कई शिक्षक इस बात से भी नाराज़ हैं कि भाई हमने पूरी जीवन सेवा की, लगभग 15 साल 20 वर्ष से सेवा हम कर रहे हैं, उसके बाद हमें किसी और ज़िले में भेज दिया जाएगा। इनके लिए बिहार सरकार ने स्कीम लाया कि भाई आप सक्षमता परीक्षा दीजिए तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। नियमावली कहती है कि भाई आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे और 3 अटेम्प्ट में जो शिक्षक सफल नहीं होते हैं उनके लिए अलग से आप कमेटी बनेगी और कमेटी निर्णय नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद कई पत्रांक और ज्ञापांक बिहार सरकार ने जारी किए शिक्षा विभाग ने। इसमें जो शिक्षक 3 बार में सफल नहीं हो पाते, 3 बार में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उनके लिए एक बड़ी संकट की स्थिति हो गई कि इस उम्र में अगर उनको पदमुक्त कर दिया जाए, उनको नौकरी से निकाल दिया जाए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। इतने वर्षों से हम नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं और हमारे पास समय नहीं है तैयारी करने को, हम वो अभ्यस्त नहीं हैं उस सिलेबस से, क्योंकि हम प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं कई वर्ष। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से शिक्षा विभाग का रुख देखने को मिल रहा है, इसको लेकर नियोजित शिक्षक काफी परेशान है और कहीं ना कहीं मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट में शिक्षकों ने कहीं ना कहीं केस दर्ज किया है, जहां पर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं जिस तरीके से नया शिक्षा विभाग का फरमान आया है, उसमें यह देखा जा रहा है कि 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर 3 अटेम्प्ट में एक भी परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वहीं ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा, इसका भी विरोध हो रहा है और भी कई सारी विसंगतियां, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया सानू से। कुमार अंजनैया सानू जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों का मामला चल रहा है, ऐसे में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आपके पास भी कई शिक्षकों ने कहीं ना कहीं मामला लेकर पहुंचे हैं और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचाया शिक्षकों ने। ऐसे मामला क्या है और किस चीज को लेकर अभ्यर्थी माफ कीजिएगा शिक्षक परेशान है और क्या कह रहे हैं? देखिए, काफ़ी समय से जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, उनके लिए एक परीक्षा के प्रारूप की चर्चा हो रही थी। उसी के लाइन पर 26 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार ने बिहार गजट में एक नोटिफिकेशन कर एक नियम बनाया, जिसमें सक्षमता परीक्षा की बात कही गई और उस परीक्षा के विषय में जो नियम थे उस नोटिफिकेशन में थे। अब सक्षमता परीक्षा जो होनी है उसी के तहत हो रही है और नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद कई पत्रांक और ज्ञापांक बिहार सरकार ने जारी किए शिक्षा विभाग ने, जिसके अनुसार सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो नियम 4 है उस नोटिफिकेशन का, 26 दिसंबर वाले का गजट नोटिफिकेशन का नियम 4 है, जो कहता है कि सक्षमता परीक्षा जो होगी उसमें आपको जिलों का 3 जिलों का आपको ऑप्शन देना होगा। कई शिक्षक इस बात से भी नाराज़ हैं कि भाई हमने पूरी जीवन सेवा की, लगभग 15 साल 20 वर्ष से सेवा हम कर रहे हैं और उसके बाद हमें किसी और ज़िले में भेज दिया जाएगा तो काफ़ी जीवन कठिन हो जाएगा। क्योंकि नौकरी के शुरुआती दौर में ही ये चीज़ें बता देनी होती है कि भाई आप सेवा शर्त है, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इस नौकरी इस प्रकार की नहीं थी इनकी जिसके लिए आपको बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाना पड़े। खैर, तो अब काफ़ी वर्षों से नौकरी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उनको किसी और ज़िले में जाना पड़ेगा, तो थोड़ी कठिनाई होगी। तो वो तो एक बिंदु है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नियमावली कहती है कि भाई आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे और 3 अटेम्प्ट में जो शिक्षक सफल नहीं होते हैं उनके लिए अलग से आप कमेटी बनेगी और कमेटी निर्णय लेगी। तो 1/2/2024 को कमेटी बनाने का निर्णय हुआ, कमेटी बन गई। कमेटी में कौन कौन लोग थे मैं बता देता हूँ। कमेटी में कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक बिहार माध्यमिक शिक्षा विभाग, फिर उसके बाद आपको सज्जन आर जी थे, निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, आनंद किशोर जी थे, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, के पाठक जी थे जो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार है। इन लोगों ने दिनांक 3/2/2024 को बैठक की और एक रिपोर्ट जारी किया। कमेटी के रिपोर्ट में यह लिखा था, जो शिक्षक 3 बार परीक्षा में नहीं बैठते या 3 बार सफल नहीं हो पाते 3 बार में, उनको सेवा उनकी समाप्त कर दी जाएगी। निकाय शिक्षक के रूप में उनकी जो सेवा होगी स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वो समाप्त कर दी जाएगी। तो यही परेशानी है कि आपने जीवन भर नौकरी करने दिया, उम्र निकल गई है परीक्षा देने की या किसी भी अलग नौकरी करने की। जो शिक्षक हैं तो कुछ और कर लें, अब तो किसी और सरकार का किसी और राज्य में चले जाएं, केंद्र का नौकरी कर लें या कुछ भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लें, उसकी तो उम्र निकल गई इनकी।
अब इनके लिए एक बिहार सरकार ने स्कीम लाया कि भाई आप सक्षमता परीक्षा दीजिए तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। राज्यकर्मी का दर्जा इसमें लिखा है कि जो आपको सुविधा 2023 नियमावली में जो साधारण शिक्षक यानी 2023 नियमावली में वही शिक्षक हुए हैं जो बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर हैं, उनको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो पे स्केल होगा, वही पे स्केल सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद इनको मिलेगा। तो एक तरीके से ये राज्यकर्मी, जो बड़ी पुरानी मांग थी राज्यकर्मी बनाने की, वो मांग एक तरीके से सरकार ने पूरी करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें जो शिक्षक 3 बार में सफल नहीं हो पाते, 3 बार में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उनके लिए एक बड़ी संकट की स्थिति हो गई कि इस उम्र में अगर उनको पदमुक्त कर दिया जाए, उनको नौकरी से निकाल दिया जाए तो बड़ा कठिन हो जाएगा जीवन जीना उनका। देखिए इसमें शिक्षक तो कह रहे हैं कि भाई परीक्षा पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परीक्षा तो पास 1 बार 2 बार 3 बार में करना, हम परीक्षा से नहीं भाग रहे। शिक्षकों का कहना है कि भाई आपने हमको प्राइमरी स्कूल में टीचर बनाया, कल कुछ प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ने हमको कहा है केस फाइल करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको प्राइमरी स्कूल में आपने शिक्षक बनाया, हम 20 वर्षों में से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो हमारी आप परीक्षा लेंगे वो आप TRE 1 और TRE 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेंगे, जिसमें प्राइमरी स्कूल का कहीं कोई प्रश्न, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। जनरली वो जो उसका क्वालिटी होगा सवालों का, वो ऊंची कक्षा के विषय होंगे, उसमें ऊंची कक्षा के सवाल होंगे उसमें, ठीक है। तो उनका कहना है कि जब इतने वर्षों से हम नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और हमारे पास समय नहीं है तैयारी करने को, हम वो अभ्यस्त नहीं हैं उस सिलेबस से, चूँकि हम प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं कई वर्षों से, और अचानक आप परीक्षा लेते हैं और सिलेबस ऐसा होगा तो स्वाभाविक है बहुत लोग उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, और उनको पढ़ने का समय नहीं, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं। साधारण अभ्यर्थी तो है नहीं, बाल बच्चेदार परिवार वाले लोग हैं जो अपना नौकरी के साथ साथ घर परिवार समाज सबको संभाल कर चल रहे हैं। तो उनके लिए एक समय की कमी है। दूसरी है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है, कंप्यूटर पर ली जा रही है। अब अत्यंत ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग, जिनका कंप्यूटर से कभी कोई वास्ता नहीं हो, मोबाइल भी बस बात करने और थोड़ा बहुत चलाना ही जानते हैं, ऐसे भी कई शिक्षक हैं बिहार में। सच्चाई है कि गांव-गांव में शिक्षक हैं, भर्ती तो पंचायत स्तर तक हुई है, तो ऐसे कई शिक्षक आ गए हैं जो अभ्यस्त नहीं है कंप्यूटर से, और उनको कंप्यूटर पे आप अचानक परीक्षा लेते हैं तो उनको थोड़ी असुविधा होती है। जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं कि भाई सब लोग अभ्यस्त हो गए, कंप्यूटर जानना अनिवार्य तो था नहीं उनकी नौकरी के लिए, और बिहार सरकार के स्कूल में तो कंप्यूटर भी नहीं थे आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं, तो अचानक कंप्यूटर पे उनको बैठा के परीक्षा लेना थोड़ा उनके लिए कठिन हो रहा है। कई सारी विसंगतियां सामने देखने बिल्कुल, लेकिन इसमें देखिए, मैं दूसरा इसका पक्ष यह है कि बिहार सरकार उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देना चाह रही है। दूसरा पक्ष यह है कि बिहार सरकार कह रही है कि भैया हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे परीक्षा के पहले, लेकिन आप बताइए कक्षा समाप्त करने के बाद 5 बजे 6 बजे छूटने के बाद स्कूल के बाद आपको 3-4 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो व्यक्ति क्लास छोड़ेगा, उसके बाद ट्रेनिंग करेगा रात को 9-10 बजे। अब मान लीजिए जहाँ ट्रेनिंग हो रही है वो स्कूल से 20-25-30-40 किलोमीटर दूर भी जगह हैं, वो कैसे आएगा जाएगा, रात का समय, महिला शिक्षक हैं, बहुत तरह की बातें हैं, इतने कम समय में इतना, और परीक्षा की तैयारी भी करेगा, ट्रेनिंग भी करेगा, तो थोड़ा कठिन लग रहा है। सरकार को चाहिए कि और उदार हृदय के साथ इन छोटी छोटी विसंगतियों का ध्यान दे और इनको दूर करने का प्रयास करे, और शिक्षक हित में ही करे, छात्र हित में करे, शिक्षा की गुणवत्ता जिससे बढ़े वैसा ही फैसला करे। लेकिन इन फैसलों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिक्कतें ऐसी छोटी छोटी आ रही हैं जिसकी वजह से शिक्षक परीक्षा में बहुत सहज नहीं होंगे, और परीक्षा उत्तीर्ण करना उनके लिए कठिन टास्क हो जाएगा, और पदमुक्त कर देना तो एक अलग ही विवाद का दरवाजा खोलने को लेकर एक मुहिम सी लग रही है। सानू जी, आपने बताया कि केस फाइल करने तमाम अनेक नियोजित शिक्षक आपके पास पहुंचे थे, ऐसे में कहाँ तक अभी तक केस पहुंचा है? देखिए, कुछ केस तो फाइल भी हो गए हैं, कुछ केस फाइल हो गए हैं, एक केस तो आज शायद लगा भी था ऑनरेबल द चीफ जस्टिस की कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, और मैं भी अतिशीघ्र इस मामले पे काम कर रहा हूँ। आप आए थे तब काम ही कर रहे थे इस केस पे, संभवतः कल तक ये केस मैं फाइल कर दूंगा। और भी कई अलग अलग शिक्षक हैं, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग क्षेत्र से सही कई लोग आ रहे हैं, और भी केसेस शायद फाइल करना पड़े। तो देखिए, आशा करते हैं कि सरकार अपना रुख बदले, या कोर्ट ऐसा आदेश दे जिससे सरकार को अपना रुख बदलना पड़े, यानी जल्द ही सुनवाई हो सके। जी, आज भी सुनवाई थी, सुनवाई तो हो सके, और भी केसेस फाइल हों, कल परसों तरसों में भी कुछ केसेस में सुनवाई होगी। जी जी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है नियोजित शिक्षकों की परीक्षा को देखते हुए, ऐसे में कहा जा रहा है कि ट्री 1 ट्री 2 में जिस तरीके से सवाल पूछे गए उसी के तर्ज पर सक्षमता परीक्षा में भी सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? सच्चाई है, ये
सच्चाई है, ऐसा सरकार ने कहा है कि जो सिलेबस होगा वो TRE 1 TRE 2 वाला ही सिलेबस होगा। देखिए, तो कई सारी विसंगतियां हैं और विसंगतियों को देखते हुए कुमार रंजनैया सानू शिक्षकों का मुद्दा पटना हाईकोर्ट में उठाएंगे। ऐसे में मामला जो है पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। नियोजित शिक्षकों का मामला काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और शिक्षकों में आक्रोश भी है। इसको लेकर शिक्षक लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और यह मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी विसंगतियां आ रही है या फिर जो भी नया फरमान आया है उसको दूर किया जाए नीतीश सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। अगर नहीं होता है तो आने वाले दिनों में शिक्षक काफी उग्र देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल पटना हाईकोर्ट का रुख किस तरफ जाता है ये देखने वाली बात होगी और सरकार क्या कुछ करती है और शिक्षा विभाग क्या कुछ करता है ये भी देखने वाली बात होगी। सुनवाई के बाद क्या कुछ होगा, पल पल की अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।